नीचे तस्वीर में दिख रहे शख्स के सुब्रमण्यम हैं, जो विदेश मंत्री एस जयशंकर के पिता हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ये भारत के सबसे खुर्राट नौकरशाहों में एक थे और विदेश और रणनीतिक मामलों के सबसे बड़े जानकार माने जाते थे। खरी खरी बोलने के लिए मशहूर इस नौकरशाह को इंदिरा गांधी ने अहम पद से हटाया था और पत्रकार के तौर पर इन्होंने गुजरात दंगों के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार को लपेटा था। पूर्व आईएएस, पत्रकार और रणनीतिक मामलों के एक्सपर्ट डॉक्टर के सुब्रमण्यम फरवरी 2023 में फिर चर्चा में आए, जब इनके बेटे और केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू के दौरान इनका जिक्र किया। My father, who was a bureaucrat, had become a secretary. In 1980, when Indira Gandhi was re-elected, he was the first secretary that she removed. साल 1929 में जन्मे सुब्रमण्यम ने शुरुआती जीवन तिरुचिरापल्ली और मद्रास यानी अब के चेन्नई में बिताया। 1950-51 में सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद ये सेक्रेटरी के रैंक तक पहुंचे। 1968 से 1975 तक इन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के दूसरे निदेशक के तौर पर काम किया। ये भारत के न्यूक्लियर क्लब में शामिल होने के पैरोकारों में एक थे। इन्होंने 1971 में बांग्लादेश यानी तब के ईस्ट पाकिस्तान को आज़ादी की लड़ाई में मदद करने की भी सिफारिश की थी। 1975 से 1980 तक ये केंद्र सरकार में कई अहम पदों पर रहे और फिर 1980 में वापस इंस्टीट्यूट लौट गए। 1980, he was Secretary Defense Production. In 1980, when Indira Gandhi was re-elected, he was the first secretary that she removed. And he was the most knowledgeable person, everybody would say, on defense. He was also a very upright person. Maybe that caused a problem, I don't know. After that, he never became a secretary again. He was superseded during the Rajiv Gandhi period for his, somebody junior to him became cabinet secretary. So it was something he felt. We rarely spoke about it, but it was obviously something which must have been inside him. So he was very, very proud when my elder brother became secretary. रिटायरमेंट के बाद इन्होंने टीचर, कॉलमिस्ट और फिर पत्रकार के रूप में काम किया। ये कई बड़े प्रकाशनों के लिए लिखते रहे और उनके संपादक मंडल का भी हिस्सा रहे। 1998 में वाजपेयी सरकार ने इन्हें भारत के पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एडवाइजरी बोर्ड का कन्वीनर बनाया, जहां इन्होंने देश के परमाणु सिद्धांत का मसौदा तैयार किया। कारगिल युद्ध के बाद इन्हें उस युद्ध से पहले सेना की इंटेलिजेंस में चूक की समीक्षा के लिए एक कमेटी का प्रमुख बनाया गया। इसी कमेटी ने देश के लिए एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति का विचार रखा, जिसे 2019 में अपनाया गया। इन्हें मनमोहन सिंह की सरकार में भी वैश्विक रणनीतिक विकास के अध्ययन के लिए टास्क फोर्स का प्रमुख बनाया गया। ये मनमोहन सरकार के दौरान हुई भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील के भी समर्थक थे और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे आगे बढ़ाने में इनकी भूमिका भी रही थी। सुब्रमण्यम को अपनी खरी खरी बोलने वाली छवि के लिए जाना जाता था। 1999 में जब इन्हें पद्म भूषण देने की बात हुई तो इन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि नौकरशाहों और पत्रकारों को सरकारी अवार्ड नहीं लेने चाहिए। 2002 में गुजरात में सांप्रदायिक दंगों के बाद इन्होंने एक लेख में तत्कालीन राज्य सरकार की आलोचना की थी। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2011 में सुब्रमण्यम की मृत्यु हो गई। 2019 में इनके बेटे एस जयशंकर को नरेंद्र मोदी सरकार में भारत के विदेश मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई।